आपके साथ क्या क्या घटना हुआ था? घटना ये हुआ है सर कि हमारे पास एक बच्ची आई थी 8 तारीख को। तो वो बच्ची को कहीं से मेरा नंबर मिला था। वो बच्ची मेरे पास आई, हमको कॉल की। हम लोग सारी महिलाएं उससे स्टेशन पे ही मिले थे और उस बच्ची को जहाँ तक हमसे हो सका सर, वकील, थाना, पुलिस सब कुछ किए हैं। बच्ची को हम लोग से बस एक मिस्टेक हो गया कि हम लोगों ने एक बच्ची समझ के, रात हो गया तो उसको रिटर्न नहीं जाने दिए और हमारे ग्रुप की महिला के साथ उसको रखें। वो बच्ची चली गई। जब जाने के बाद एक लवली जी हैं। क्या नाम है जो जिसके साथ घटना हुआ? लवली क्या है? लवली जी हैं, जैसे कि वो बच्ची सबसे पहले लवली जी के पास आई थी। लवली अपने आप को पत्रकार कहती है, हालांकि वो ऐसा कोई पत्रकार है नहीं, ठीक ना, यूट्यूबर है। उनका फोटो है लवली जी का आपके पास? मेरे पास फोटो नहीं है सर, लेकिन उनका यूट्यूब, मैं आपको फेसबुक पे उनका कोई सबूत, कोई मोबाइल से अपलोडिंग की है? मेरा हमको 2 दिन से जो धमकी दे तो ऐसा रही सुना सकती हैं अपने मोबाइल से हमको भी? हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं सर। इसका सूचना थाना में दी थी आप? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं सर। वही हम सोच रहे हैं कि नहीं, जो लवली का जो लड़की का केस हुआ था थाना। जी हम लोगों ने एसपी ऑफिस कोतवाली थाना जो है, हम लोग वहाँ भी गए थे, डीएसपी के पास, फिर थाना अध्यक्ष के पास भी गए थे। हम लोग से जितना बन पड़ा है सर हम लोगों ने किया, लेकिन अब परमानेंट लड़की को नहीं रख सकते हैं। उसके बाद सुनने में आपको धमकी भी दिया जा रहा है? बिल्कुल मैं पूरा सुनाऊंगी सर। मुझे जब लवली जी को ये पता चला कि ये केस मेरे पास आया है, तो लवली जी ने मुझे फर्स्ट टाइम ही धमकी दिया, जो शायद मेरे से डिलीट हो गया, लेकिन जो अभी तत्काल में मुझे परसों धमकी दिया गया है वो मैं आपको सुनाती हूँ सर। हेलो, हाँ मैडम बोलिए। क्या दीदी, आप लड़की का भी धंधा करने लगी? आपके ऊपर लड़की के धंधा के लिए प्रोग्राम करिए। बिल्कुल सर, तो यही तो मैं कहती हूँ, प्रशासन को केस करो ना। अगर मैं लड़की का धंधा करती हूँ तो प्रशासन उसका ये सबूत चाहिए ना सर, छानबीन करे मेरे खिलाफ। मैं डरती नहीं हूँ, अगर मैं डरती तो आपके पास शायद तो नहीं आपकी होती। धमकी दी, आप अपने नजदीकी थाना का आप रिपोर्टिंग की? मैं अभी तक नहीं की हूँ सर, लेकिन करूँगी। और क्या आपके पास लड़की कैसे आई थी? वो आपके पास लड़की हमारे पास, मैंने कहा ना कि मेरे पास उसको नंबर किसी ने दिया था और वो लड़की मेरे पास आई थी और वो लड़की ने मुझे सारा बात बताया कि लवली जी से मैं। आपके साथ कौन कौन थे? आप लोग एनजीओ भी चलता है ना? जी हमारे पास प्रतिमा दीदी थी। प्रतिमा जी, अब क्या क्या हुआ आपके एनजीओ? तो बताइए थोड़ा सा। एनजीओ से हम लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, लड़की को सिर्फ हम लोग मदद दे रहे थे नीरू मैडम के तहत और अर्मिता मैडम के तहत। बड़े प्रेस मीडिया वाले भाई लोग सब बाइट भी लिए थे और वो बार बार एनजीओ के नाम लेकर के ऐसा कर रही थी, बट हम लोग एनजीओ का कोई ऐसा बात नहीं कर रहे थे, एनजीओ से कुछ मदद नहीं कर रहे थे। एक हम लोग समाज से भी महिला जान करके और समझ करके लड़की को हम लोग मदद कर रहे थे। वो बार बार एनजीओ को कहीं प्रूफ नहीं है कि हम एनजीओ से उसको मदद किए हैं। बाकी जो हम लोग मदद किए हैं उसको थाना प्रशासन से मदद किए हैं, कहीं भी गए हैं, कोर्ट में भी गए कि कैसे। सुना जाता आप लड़की को अपने घर पर 2-3 दिन भी रखी हुई थी? सर 2-3 दिन रखे, जैसे अब कोई भी काम करते करते, थाना पुलिस करते करते रात हो जा रही थी। तो जब एक दिन ये हम बोले हम लोग, तो हमारे घर में भाई जितने हैं कमरे उतने बताएं। ये बेचारी, इन्होंने एक बच्ची समझ के अपनी बेटी के जैसा उसको रखा सर, लड़की को, बच्ची को। लेकिन हम लोगों ने पर्सनली तो उसको नहीं कहा था कि हम लोग के साथ रहो, क्योंकि हम लोग का काम है ये नहीं कि कोई आए तो घर में रखना। लेकिन हमने एक बच्ची समझ के, रात हो, लड़की से बात होती है आपको? बात होती है, लेकिन लड़की कॉल काट दे रही है सर। क्यों काट रही है? अब क्यों काट रही है? वो लड़की ये कह रही है कि आप लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। तो इंसाफ थाना पुलिस कानूनी तौर से ही न चलेंगे सर, किसी को जान तो नहीं मार देंगे। तो हमने मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या जनता से अपील मांगते हैं? जनता से मैं यही कहूँगी कि आप लोग न्यूज जो देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ, और सबसे बड़का बात है कि लवली उनके साथ रहती है जो उनके पति हैं, बबलू यादव। हम बबलू यादव साथ रहती है। अभी रह रही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। नहीं, आयोग है, पति के साथ रहती है। उसकी पत्नी आरोप लगाई है माही। अगर तो आपको पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए ना? नहीं सर, लड़की मुझे वीडियो दिखाई है लवली के साथ, जो उसके हस्बैंड के साथ सिंदूर डालते हुए, सारा प्रूफ दिखाई है।
लेकिन ये घटना हमेशा कोई न कोई हमेशा वो लड़की मंदिर में कहीं शादी कहीं होगा ना, कोई प्रूफ होना चाहिए शादी का। जैसे तो सर देखिए ना, उस लड़की का प्रूफ है, मैं खुल के बोलती हूँ ना, उस लड़की का प्रूफ है, लेकिन उस लड़की के पास प्रूफ ये है कि वो एक पत्नी के रूप में उसके साथ घर में बबलू यादव के साथ सास के साथ फोटो है, ननद के साथ फोटो है, नानिया सास के फोटो है, उसके बबलू यादव के जो पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं उनके साथ फोटो है। तो कोई इतना किसी के घर में घुस के कैसे रहेगा सर? अपना नाम बता दीजिए। नीरू सिंह सर। जानते हैं कि आप